नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोनिया स्वागत करता हूं आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस तथा कोचिंग क्लास। साथियों, आज हम सांख्यिकी के माध्य वाले क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, माध्य की 3 विधियाँ हैं। एक तो संक्षिप्त विधि है, एक काल्पित माध्य विधि है और एक पग विचलन विधि है। साथियों, आज हम संक्षिप्त विधि करेंगे और समझेंगे कि हमें किस प्रकार से इसका हल बना करके आना है जिससे कि हमें पूरे मार्क्स मिल जाएं। साथियों, देखते हैं। आपको पहले तो साथियों ये ध्यान रखना है कि आपके पेपर में ये इस तरह से लिखा होता है, यानी कि इस तरह से लिखा होता है वर्टिकल टाइप में। तो आपको हॉरिजॉन्टल में लिखा होता है, हमें वर्टिकल में लिख लेना है इस प्रकार से और फिर इसका हल बनाना है। साथियों, अभी ये प्रश्न इनकम्प्लीट है, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट लिख देता हूँ, फिर इसके बाद हम। साथियों, ये रहा प्रश्न और इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि माध्य ज्ञात करना है। ये माध्य ज्ञात करने की पहली विधि जो कि संक्षिप्त विधि है, उसी के अनुसार हम इसे हल करेंगे। साथियों, पहले तो मैं इसको व्यवस्थित लिख देता हूँ, ये लाइन थोड़ा सा आगे पीछे है। साथियों, अब हम इसका हल बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है साथियों कि ये प्रश्न आपको इस तरह से लिखा होगा, यानी हॉरिजॉन्टल में लिखा होगा, तो हम इसे वर्टिकल में लिख लेंगे, खड़ा खड़ा लिख लेंगे। इस तरह लिखने के बाद साथियों हमें क्या करना है, x इसे ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये क्या है, हमें fi दिया हुआ है। इसे ब्रैकेट में लिख देंगे fi और अगली वाली लाइन में लिखेंगे xi। और xi कैसे निकालते हैं साथियों, इन दोनों संख्याओं का योग करके हम 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे 2 है और 0, तो 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 1। इसी प्रकार से साथियों 2 4 6 हो जाएगा और 6 में 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा साथियों 3। यानी कि देख रहे हैं साथियों कि यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। तो आपको क्या करना है साथियों, इसी को बढ़ते क्रम में हम लिख देंगे, यानी कि 2 का गैप करके हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम 2 बढ़ा करके 5, यहाँ पर 2 बढ़ा करके 7, यहाँ पे 2 बढ़ा करके 9, यहाँ पर 2 बढ़ा करके 11 और यहाँ पे 2 बढ़ा करके 13। और लास्ट वाले को एक बार हम चेक कर लेंगे कि क्या ये सचमुच में आ रहा है क्या। तो देखेंगे साथियों कि ये अगर देखा जाए तो 26 है और 26 का 2 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा। साथियों, ये लाइन तो हमें पता चल गई कि आखिरकार यहाँ पर हमें करना क्या है। साथियों, अब हम क्या करेंगे कि इसका गुणा इससे करके यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि fi xi, यानी कि सीधा सीधा हम इसका गुणा इससे करके यहाँ पर लिखेंगे, इसका गुणा इससे करके यहाँ पे, इसका गुणा इससे करके यहाँ पे, ऐसे ऐसे क्रमबद्ध रूप से इसे लिख देंगे। तो 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 7 पन्ना 35, 9 छक्का 54 और यहाँ से 11 दूनी 22 और ये 13 त्या 39, 13 त्या 39। आपको इस तरह से करके साथियों क्या करना है कि यहाँ पर आपको इस तरह से ये लाइन खींच करके, यहाँ पर भी आप लाइन खींच लीजिएगा साथियों इस तरह से, कुछ ऐसा। और यहाँ पर ये लाइन खींचने के बाद आपको लिखना है क्या, यहाँ पर सिग्मा fi लिखना है, यानी कि इनका योग लिखना है। और यहाँ पर हम साथियों लिखेंगे सिग्मा fi इंटू xi, यानी कि इनका टोटल लिखेंगे।
हमें साथियों ये ध्यान रखना है कि इसे हम व्यवस्थित लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, जिससे कि हमें जोड़ने की आसानी हो और देखने में भी अच्छा लगे, साफ साफ लगे कि हाँ व्यवस्थित किया गया है। हम क्या करेंगे साथियों, इनका टोटल कर देंगे तो 2 1 3 1 4 5 4 9 6 9 6 15 और 15 5 20, सीधा सीधा हम इसे लिख देते हैं 20। इसी प्रकार से साथियों इसका टोटल कर लेंगे और इसका टोटल जो भी आएगा यहाँ पर लिख लेंगे। इसका टोटल कितना आ रहा है साथियों, यहाँ से देखेंगे कि 6 6 12 5 17 18 19 20 21 22 23, 23 में 9 जोड़ देंगे साथियों, 23 में 9 जोड़ देंगे तो 32 की 2 हासिल 3 3 3 6 6 5 11 12 13 14 15 16 और सीधा सीधा 162। एक बार पुनः से इसे जोड़ लेंगे कि 6 7 5 12 5 17 17 4 21 22 23, 23 में 9 जोड़ देंगे साथियों तो 32 और 32 में 32 हासिल 3 3 3 6 5 11 12 13 14 15 16, सीधा सीधा 162। आपका ये सही है, यानी कि आपका ये योग जो किया गया है हमारा बिल्कुल सही है। अब हम साथियों क्या करेंगे, माध्य बराबर, माध्य के लिए यहाँ से मैं आगे हल लिख देता हूँ, हल। और आपको क्या करना है साथियों, आगे हल के लिए आपको लिखना है माध्य बराबर, माध्य बराबर लिख करके सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में लिखना है सिग्मा एफ आई, यानी कि सीधा सीधा ये जो टोटल आया हुआ है 162 और बटे में ये जो आया हुआ है 20, सीधा सीधा हम इसे भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। साथियों मैं पहले इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से ये 20 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया और ये 8 और ये 1 81। सीधा सीधा साथियों हम अगर इसे 81 में 10 का भाग करें तो हम लिख सकते हैं 8.1, 8.1, यानी कि जब हम भिन्न को दशमलव में बदलना चाहते हैं 10 को आप चाहें तो यहीं पे दशमलव लगा करके सीधा सीधा लिख सकते हैं और ये आपका माध्य हो जाएगा। लगभग में क्या हो जाएगा साथियों, आपका ये माध्य हो जाएगा, यानी कि माध्य बराबर आपका ये साथियों हल हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों देख रहे हैं कि कितना आसान है, संक्षिप्त विधि से माध्य ज्ञात करना। साथियों मैं अब अगला प्रश्न लेता हूं और अगले प्रश्न में हम सीखेंगे कि आखिरकार हम, साथियों मैं यहाँ पर लिख देता हूं संक्षिप्त विधि, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि ये संक्षिप्त विधि के लिए है। संक्षिप्त विधि साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरह से आपको व्यवस्थित लिख करके आना है, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं, यानी कि 4 में 4 आपको अंक मिल जाएं। साथियों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये काल्पनिक माध्य विधि है और इसे हम करेंगे। क्वेश्चन हमेशा आपको इस तरह से लिखा होगा तो आपको इस तरह से लिख लेना है, खड़ा खड़ा लिख लेना है और इस तरह से लिखने के बाद इसमें लिखेंगे आप एफ आई, यहाँ पर लिखेंगे आप एफ आई। इसके बाद साथियों आपको एक्स आई लिखना है और एक्स आई लिखने के लिए इन दोनों का योग और 2 से भाग, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे क्या 120 और 100 जोड़ देंगे तो 220 और 2 से भाग कर देंगे तो 110। अगर यहाँ से देखा जाए साथियों तो 260 और 260 को हम सीधा सीधा भाग करेंगे तो आ जाएगा 130।
130। इसके बाद साथियों अगर इन दोनों का योग करें तो आ जाएगा, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं साथियों, 20-20 का अंतराल लेकर के आगे बढ़ा देंगे आप, यानी कि 150, फिर 20 जोड़ देंगे तो 170, और यहाँ पर भी 20 जोड़ देंगे 190। और एक बार लास्ट वाले को जरूर चेक कर लेंगे कि ये आ गया 380, और 380 को 2 से भाग करेंगे, 19 दूनी 38 और सीधा सीधा 19। साथियों आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें ये क्रम में क्या क्या लिखना है। इस क्रम में हमें, यानी कि संक्षिप्त विधि के लिए तो इतना ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि इसी का ये छोटा स्वरूप है। क्यों छोटा स्वरूप है? क्योंकि जब हम इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, क्योंकि संक्षिप्त विधि जैसे ही हम लगाते हैं तो इसका गुणा कर रहे हैं तो बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी तो ऐड करने में दिक्कत होगी। यहाँ पर भी बड़ी संख्या आएगी, ऐड करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे साथियों कि ये यहाँ से हम कोई भी एक को, बीचों बीच एक को हम मान लेंगे कि ये हमारा ए है, या तो इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, बीचों बीच लेना है। यहाँ तो 5 आंकड़े हमको दिए हुए हैं तो डिसाइड कर पाना आसान है कि बीच को मान लिए, 2 ऊपर 2 नीचे। लेकिन अगर 6 संख्याएं होती तो आपको या तो इसको मान लेना था या फिर इसको मान लेना था, और इस तरह से मान करके साथियों आप हल करेंगे। ए हमें मान लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ए किसको मानते हैं। ए मानने के बाद साथियों हमें क्या करना है, इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटाना है, इसको इसी से घटाएंगे, और इसको इससे घटाएंगे, फिर इसको इससे घटाएंगे। घटाने के बाद जो भी आएगा आपको यहाँ पर लिखते चले जाना है। तो यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा 40, यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20, और इसी से घटाएंगे तो 0। देखेंगे साथियों तो यहाँ पे -20 और ये -40 आएगा, क्योंकि ये बड़ा अंक है, इनसे बड़ा अंक है तो इसलिए माइनस। यहाँ पे फिर 20 और यहाँ पे फिर 40। साथियों अब देख रहे हैं कि ये कुछ छोटे आंकड़े हो गए, 40 हो गया, 20 हो गया, 40 से गुणा करना आसान होगा। अगर देखा जाए तो 110 से तो तुलना किया जाए तो इसको गुणा करना आसान होगा, और यही मेथड अगर इसी को हम आगे बढ़ा दें, इसी में अगर हम डिवाइड h कर दें तो यही हो जाता है पद विचलन विधि। यानी कि इसी में अगर हम डिवाइड कर दें h से तो h कितना है, 20 है, 20 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 2, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा साथियों, d का मान मिल जाएगा, और d का मान जब हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, fi गुणे di, यानी कि इसका अब हम गुणा इससे करेंगे। इसे ये इसका छोटा स्वरूप है, संक्षिप्त रूप है, इसलिए हम इसका गुणा इससे नहीं करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। आपको ये क्रम याद रखना है कि कार्तिक माध्य विधि में क्या क्या चीजें लिखना पड़ता है, कितने टेबल बनते हैं, उसके हिसाब से हम इसे हल करेंगे। साथियों हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, यानी कि 12 चौक 48, यानी 480 माइनस में। इसी प्रकार से साथियों ये 14 दूनी 28 तो 280, और ये 0 से गुणा तो 0, 2 से 6 दूनी 12 यानी 120, और ये साथियों इसका गुणा तो ये 400। साथियों अब हमें क्या करना है कि ये देख रहे हैं कि ये माइनस माइनस है और ये प्लस प्लस है। हमें क्या करना है, इसे मैं पूरा का पूरा इसको कंप्लीट बंद कर देता हूँ। पहले तो बंद करने के बाद साथियों हमें लिखना है सिग्मा fi। यहाँ पर इसी का कैलकुलेशन होगा, यानी इसी का टोटल होगा, और यहाँ पर जब हम योग करेंगे
तो हम साथियों क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और डी आई का योग करेंगे। साथियों एक बार माइनस में लिखा हुआ एक बार प्लस में लिखा है, तो आप चाहो तो इन दोनों को माइनस माइनस को पहले जोड़ दो, तो ये शून्य 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 हो जाएगा, 8 8 16 की 6 हासिल 1, और ये क्या हो जाएगा साथियों 760, लेकिन यहाँ पर माइनस है। और यहाँ पर प्लस में जो भी आ रहा है, प्लस में जो भी आ रहा है यहाँ पे 520 आ रहा है। क्या है साथियों 520। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, हालांकि ये लाइन से यहीं पर बना लेना था मुझे। यहाँ पर एक बार फिर से मैं ऐड कर लूंगा, क्या हो जाएगा साथियों -760 और यहाँ पर प्लस 520। देख रहे हैं साथियों कि ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा साथियों माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये 760 लिखा हुआ है। तो सीधा सीधा क्या जाएगा साथियों 0 घटा देंगे 4 और ये 240 साथियों। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ ये 2 को, बाकी तो ठीक है। ये 240 -240। इसी प्रकार से इसका भी सिग्मा एफ आई अगर लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 12 14 ये हो जाएगा साथियों 20 10 30 और 30 20 50। एक बार फिर से जोड़ के देख लेंगे साथियों कि 8 6 14 14 15 16 17 18 19 20 की शून्य हासिल 2 और 1 2 3 5 हो गया साथियों। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हल लिख करके आपको क्या करना है, माध्य लिखना है। माध्य बराबर यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये जो a हमें माना गया है उसे लिखेंगे और प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई इस प्रकार से। और साथियों इसी का कैलकुलेशन कर देंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। ए का मान क्या है जो हमने माना है, यानी कि 150, और यहाँ प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है -240, और यहाँ पर ये तो 50 है। सीधा सीधा साथियों अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे साथियों, पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों प्लस माइनस 240 और बटे में 50 तो है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप इसको डिवाइड करके साथियों, डिवाइड करने के बाद इससे घटा सकते हैं। तो डिवाइड अगर कर दिया जाए साथियों तो क्या आएगा, डिवाइड करके हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ये 24 है, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, 50 4 दशमलव लगाएंगे 0 5 8 40, यानी कि 4.8 आ गया। 4.8 जब आपका आ गया तो साथियों आपको माइनस करना है, इसे घटाएंगे। और घटाने के लिए आपको बताया गया था कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाया जाता है, तो यहाँ पर दशमलव लगा करके इस पूरी संख्या को 2.00 बना लेंगे और यहाँ पर 4.8 को हम माइनस करेंगे। साथियों इसे यहाँ पर शून्य है तो हासिल देने का क्रम तो आप जानते ही हैं, तो सीधा सीधा हम इसे 10 कर देंगे, ये हो जाएगा 9 और ये दे देगा हासिल, तो ये 10 और ये बचेगा 2, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ से ये हासिल दे चुका है तो ये 4 और ये 1, यानी कि 145.2 रुपए, क्योंकि रुपए दैनिक मजदूरी हमें रुपए में दिया हुआ था इसलिए रुपए
और ये ब्रैकेट में आप लगभग जरूर लिखिए, लगभग, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो गया साथियों। साथियों देख रहे हैं कि ये कितना आसान है। पिछली नहीं, अभी मैंने ही बताया था आपको कि संक्षिप्त विधि, इसके बाद कल्पित माध्य विधि। अगली क्लास में साथियों हम देखेंगे कि आखिरकार पग विचलन विधि हम किस प्रकार से करते हैं। इसी का एक और तरीका है, यानी कि माध्य ज्ञात करने का एक और तरीका है, उसमें और कैलकुलेशन कम हो जाता है। इसमें देख रहे हैं साथियों कि कैलकुलेशन देखा जाए तो मल्टीप्लाई करना जब हमें कठिन हो जाए, यानी कि बहुत बड़ी संख्या आ रही है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। और किसे कम कैलकुलेशन में कर सकते थे, हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करके कर सकते थे, जो कि हम देखेंगे पग विचलन विधि में। यहाँ पर आपको साथियों समझ में आया होगा कि काम वही किया गया है, fi और xi का ही मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये इसी का स्वरूप है और इसी का ये जब आ गया तो इसका इससे मल्टीप्लाई करके इसका योग कर दिए और इसका योग करके सीधा सीधा हमने a को ऐड करके सीधा सीधा हमने क्या किया, हल बना दिया। साथियों आप इन प्रश्नों का हल जरूर बनाइएगा। आप बना करके हल करेंगे तो आपसे ये बिल्कुल बनेगा। आप साथियों क्या करना है कि एक बार स्क्रीनशॉट ले करके इनको पहले बराबर से लिख लेना। बराबर से लिखने के बाद आप क्या करना कि देखना कि कहाँ पर क्या क्या किया गया है। हल आप देखेंगे तो आपसे ये बिल्कुल बनेगा और एक एक दो प्रश्न आपको इनके प्रश्नों के हल बना लेना है। आपसे ये अगर बन जाएंगे तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 4 मार्क्स मिल जाएंगे। साथियों आपको इसी तरह से व्यवस्थित लिख करके आना है, जिससे कि कहीं पर आपके मार्क्स कट ना हो। साथियों अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम देखेंगे कि आखिरकार माध्य की पग विचलन विधि से हम किस प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे। इसके बाद माध्यक का एक प्रश्न मैं हल करा करके सीधा सीधा अगले चैप्टर यानी कि प्रायिकता में चला जाऊंगा। 14 चैप्टर प्रायिकता। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।